आज की रचना एक कहानी के रूप में है जो 7 दिसंबर 1995 को श्री गंगानगर से प्रकाशित होने वाले दैनिक सीमा संदेश में साहित्य संदेश के अंतर्गत प्रकाशित की गई थी। तो शुरू करते हैं आज की कहानी, नई शुरुआत। शेव करने के लिए जब गोमती बाबू दर्पण को सामने व्यवस्थित कर बैठे और दर्पण के गोमती बाबू को उसमें देखा, तब उन्हें पक्का यकीन हो गया कि वे बुढ़ा गए हैं। चांद पर 2-4 जिद्दी बाल वैसे ही चिपके नजर आ रहे थे जैसे खूब चलने वाले लोगों की पगडंडी पर भी घास की 2-4 पत्तियां। गालों की लटकी हुई मलाईदार चमड़ी भी ऐसी थैली की तरह दिखाई देती मानो उसके अंदर कुछ माल भरा हो, जबकि उनके अंदर कुछ नहीं था। उल्टे चमड़ी गालों की हड्डियों का साथ भी छोड़कर स्वच्छंद रूप से लटक गई थी। माल शब्द गोमती बाबू को नौकरी में आते ही आकर्षित करने लगा था। उन्हें याद है कि उन्होंने कभी किसी आदमी का काम पहले चक्कर में नहीं किया था। लोग रिरियाते, खुशामद करते, तब भी नहीं। तब गोमती बाबू खुद ही बोलते, भाई हमें यहाँ काम करने के लिए तो बैठाया गया है, पर भैया उन्हें याद है कि किसी से भी माल लिए बिना उसका काम उन्होंने नहीं किया। वे कहते भी थे, भाई सरकार तो हमें यहाँ बैठने की तनख्वाह देती है, और बताओ हम यहाँ बैठते हैं कि नहीं, पर भैया काम, हाँ काम कराना है तो। फिर वे तर्जनी और अंगूठे का आपस में घर्षण करते और सामने वालों को संकेत करते। उन दिनों उन्हें लगता जैसे वे ही सरकार हैं और उनके दफ्तर में बैठने से ही वह चलती है। वे नहीं बैठे होते तो काम करने वाला यानी दफ्तर में बैठने वाला कोई नहीं होता, तो सरकार को निश्चित रूप से फेल ही होना होता। अरे छोड़ो भी शीशा, क्या 16 बरस की लड़की की तरह जब से इसमें थोपड़ा देखे जा रहे हो, बबुआइन बोली तो जैसे उनकी तंद्रा टूटी। वे वर्तमान में आ गए। उन्होंने प्राणायाम वाली एक लंबी सांस ली और दाढ़ी बनाने के सामान को इकट्ठा करके प्लास्टिक के डब्बे में डालने लगे। अरे अब कौन सा ऑफिस जाना है, सब्जी ही तो लानी है। ज़रा 10 मिनट बाद आ जाएगी तो कौन सी आफत आ रही है। उल्टा दोपहर बाद जाऊंगा तो सब्जी थोड़ा सस्ती मिल जाएगी। उन्हें रिटायर हुए 6 महीने हो गए थे। ये 6 महीने उन्होंने 6 साल की तरह काटे हैं। जिस दिन ऑफिस वालों ने विदाई पार्टी दी थी, चाय और मिठाई के साथ सूटकेस दिया था, वे सोचों में डूबे थे। अब मौज करेंगे, घर पर ठाठ मारेंगे। पर अब पार्टी में दिया गया सूटकेस भी उन्हें जैसे चिढ़ाता सा लगता, जैसे कह रहा हो, क्यों बड़ऊ, इस उम्र में मुझे लेकर कहाँ जाओगे। वैसे इन 6 महीनों में 8 चक्कर वे पेंशन ऑफिस के लगा चुके थे। अब उन्हें लगता कि कोई भी काम करने को तैयार ही नहीं है। कोई चाय की प्याली में नाक डुबोए है, कोई गाय बकरी की तरह सफ़ेद ही नहीं कत्थई जुगाली कर रहा है, कोई मूंगफली में मुंह मार रहा है। जैसे यही सब करने वाले ऑफिस में बैठे हैं। ऐसा कीजिए बड़े बाबू, आप 21 तारीख को आइए। पर आज तो 8 ही हुई है। अजी महीने के आखिरी दिनों में आएंगे तो आपका काम जल्दी होगा। वे सब्जी टटोलते, हाथ मारते
उसका भाव पूछते जा रहे थे। नमस उनका हाथ हल्के से उठा, फिर लटक गया। अच्छा, तब तो ऑफिस के बड़े चक्कर लगाता था, जब अपने बाप की जगह नौकरी लगने को मारा मारा फिरता था। अब चुपचाप बगल से निकल गया, दुआ सलाम भी नहीं। वह सिर्फ उमेश की ही बात नहीं है। गोमती बाबू को इस बात का भली भांति भान था कि दफ्तरी दुनिया की तुलना में नमस्ते राम राम कहने वालों की संख्या आधी से भी कम रह गई है। दूसरों की क्या बात करें, उनके अपने दोनों बेटे इसी शहर में रहते हैं, पर महीनों निकाल देते हैं, मिलने जुलने तक नहीं आते। बेटी की चिट्ठी से उनके कलेजे में ठंडक जरूर पहुंचती है। विचारों में मगन धीरे धीरे वे अपने घर की ओर लौट पड़े। बाबा दे दे, खुदा के नाम पे, भगवान के नाम पे दे दे बाबा। उन्होंने देखा कि भिखारी सड़क किनारे मैली गुदड़ी चीकट रजाई पर बैठा चारों ओर फैली धूप की तरह अपने हाथ फैलाए जा रहा था, मानो किसी को भी बिना कुछ लिए जाने नहीं देना चाहता था। पर लोग उसको नहीं, अपनी इच्छा से ही कुछ दे या नहीं दे रहे थे। गोमती बाबू तत्काल गहरी सोच में डूब गए। उन्हें अपने भूतकाल और भिखारी के वर्तमान में एक गहरे संबंध का कटु अनुभव होने लगा। यह अनुभव बबूल के कांटे की मानिंद उनके हृदय में चुभा चला जा रहा था। खट खट खट। जब घंटी के बटन को दबाने पर कोई आवाज नहीं हुई तो उन्होंने दरवाजा खटखटाया। जब तक बबुआइन दरवाजा खोलने आई तब इसी बीच उन्होंने देखा कि दरवाजे के पास से गुजरने वाली नाली उफनने को है। वह पॉलीथीन की थैलियों से अटी पड़ी है। सामने पार्क में छोटे छोटे अधनंगे बच्चे रेत धूल में ही लोट पोट कर मस्ती कर रहे थे। वे जानते थे कि अच्छे घरों के बच्चे तो स्कूल गए हुए हैं। वे पार्क के पीछे वाली धक्का बस्ती के बच्चे ही तो हैं। उन्हें लगा कि इस दुनिया में उनके लिए करने को अभी तो बहुत काम है। क्या हुआ उसके लिए जो माल नहीं मिलेगा, मन का संतोष तो मिलेगा। वे अंदर जाकर एक फटा कपड़े का टुकड़ा लाए और बाहर दरवाजे पर आकर नेम प्लेट को साफ करने लगे। नेम प्लेट की गर्द उनके नाम को छिपा रही थी। गर्द साफ होते ही उनका नाम पट्टी पर साफ साफ उभर आया था। उन्होंने जिंदगी की नए सिरे से शुरुआत जो कर ली थी,